बिग बॉस को देखने वाले लोग करोड़ों हैं। जाहिर है कि विजेता चुनने वाले लोग भी करोड़ों होंगे, मगर ये जीत कई और वजहों से सुर्खियों में है। कुछ लोग इसे एक मुसलमान नौजवान का जीतना बता रहे हैं, तो कुछ इसे धर्मनिरपेक्ष देश के पहचान के तौर पर देख रहे हैं। तो कोई मुनव्वर के साथ कुछ दिनों पहले जुड़े विवाद को हवा देने में लगा है और इसे धर्मों के आधार पर देख रहा है। इस जीत को देखने का अंदाज लोगों के लिए देखने के नजरिए से तय हो रहा है। मुनव्वर एक हास्य कलाकार हैं। हास्य ही उनकी जिंदगी का सूत्र है। इस हास्य की वजह से ही वो विवादों में भी फंसे और जेल भी गए। मुनव्वर मुंबई के जिस इलाके में रहते हैं वो डोंगरी कहा जाता है। कई वजहों से इस इलाके का नाम है डोंगरी। ये इलाका तथाकथित संभ्रांतों का नहीं है। ऐसे इलाके का एक नौजवान एक राष्ट्रीय चैनल के राष्ट्रीय कार्यक्रम का विजेता बनता है। ज्यादातर बुरी वजह से इस इलाके का नाम दुनिया के सामने आता रहा है। इसलिए ऐसे इलाके का नाम अगर किसी अच्छी वजह से हो तो वहाँ के लोगों के लिए गौरव का पल तो बनता है। शायद इसलिए प्रशंसकों का जैसा हुजूम मुनव्वर के स्वागत में डोंगरी में उभरा, वो किसी हीरो के स्वागत से कम नहीं है। बिग बॉस की छवि बड़े रियलिटी शो की है। इसके बाद भी बिग बॉस के किसी विजेता के लिए ऐसा हुजूम शायद ही पहले देखने को उमड़ा हो, या इतने दीवाने सड़क पर उतर आए हों कि बस चारों ओर सिर ही सिर नजर आ रहे हों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मुनव्वर के लिए ही क्यों हुआ? शायद यही सवाल है जिसकी वजह से मुनव्वर की जीत सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई है। कहीं उस छवि से बाहर निकलने की छटपटाहट का भी नतीजा तो नहीं है कि जो डोंगरी से एक खास बने बनाए खांचे में रहता है, डोंगरी की एक खास छवि बनाता है। डोंगरी में उमड़ी भीड़ ये भी बताने की कोशिश करती है कि यहाँ मुनव्वर फारूकी भी है। वो शोहरत की एक अलग मिसाल कायम कर रहा है। ऐसा हुजूम मौजूद नौजवान डोंगरी की छटपटाहट भी हो सकती है। अगर ये छटपटाहट बेहतरी के लिए है तो उन नौजवानों के हौसले को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। कुछ टीवी चैनल के बड़े एंकर इस जीत और हुजूम में जो देख रहे हैं वो उन नौजवानों के हौसले को पस्त करने वाला है। वो इस जीत को भी हमारा धर्म बनाम उनका धर्म या हिंदू बनाम मुसलमान की जहरीली बहस का केंद्र बना रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुनव्वर की जीत के पीछे सिर्फ डोंगरी के लोग होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। तो जो लोग इसे जहरीली बहस का आधार बना रहे हैं वो अनेक लोगों की राय और पसंद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मुसलमान का जीतना डोंगरी में उल्लास ला देता है, कैसे समुदायों के लोग अपने विजेता को हाथों हाथ ले रहे हैं। ऐसी धारणा बनाने की कोशिश हो रही है कि ये जीत उस व्यक्ति की है जो हिंदू धर्म का अपमान करता है। उसके विजेता को उसके लोग इसी रूप में देख रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। सवाल है, क्या जीत सिर्फ डोंगरी की वजह से मुमकिन है? नहीं। इसलिए ऐसे एंकर उन लोगों की ज्यादा आलोचना करने से नहीं झिझक रहे जो उनकी नज़र में धर्मनिरपेक्ष हैं। जिन्होंने मुनव्वर नाम के व्यक्ति का बिग बॉस के विजेता के तौर पर चुनाव किया, वो ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं जो उनके धर्म का अपमान करने वालों का सम्मान करती है या ऐसी प्रतियोगिताओं में जीत दिलाती है। कलाकार के कलाकर्म को देखने का नजरिया वही नहीं हो सकता जो एक भाषण को देखने का होगा। हर बात को मजहब के चश्मे से देखने का नतीजा सद्भाव नहीं हो सकता। ये हमारे दायरे को सिकोड़ना है। इसलिए मुनव्वर की जीत को एक और जीत की तरह ना देखकर धर्म युद्ध की तरह देखना संकीर्णता के अलावा और कुछ नहीं है। लोकप्रियता संस्कृति में जन मीडिया की इस तरह इस्तेमाल दिमागों को बांटेगा ही, जोड़ेगा नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष मुल्क है जहां मुनव्वर जैसे लोगों की पहचान बनती है। पिछले दिनों कई बार ऐसा एहसास हुआ कि कहीं भारत के इस खास चरित्र पर किसी तरह की संकट तो नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनके आधार पर ऐसा लगना गैर वाजिब नहीं था कि मगर भारत जितना बड़ा मुल्क है उतना ही ये विभिन्नताओं से भरा भी है। ऐसे में कई बार मुसलमानों के एक बड़े तबके को कई बार अजनबियत का एहसास होता है। शायद मुनव्वर फारूकी का जीतना उस अजनबियत को भी खत्म करता होगा। ये भरोसा और यकीन दिलाता होगा कि मोहब्बत महजब की दीवार को तोड़ती है, तभी तो मुनव्वर जीत पाता है। मुसलमानों में अगर ऐसी चाहत है कि कोई लोकप्रिय पुरुष कलाकार उनके बीच से उभरे तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। आमतौर पर अल्पसंख्यक समूह में ऐसी ख्वाहिश होना स्वाभाविक है। इसे हम अलग अलग अल्पसंख्यक समूहों के बीच देख सकते हैं। ये उस समूह के बड़े नाम से जोड़ने की ललक का भी नतीजा है। ये पहचान का मुद्दा भी है। पहचान को दिखावे का मुद्दा भी है।
कुछ लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को ऐसा एहसास होता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म किया जा रहा है या उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मुनव्वर की जीत जैसी कोई भी घटना उन्हें आत्मविश्वास देती है और मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करती है। आज के वक्त में मुसलमानों के बीच ऐसे लोकप्रिय लोगों की कमी है जो ऊर्जा से भरी पहचान देते हैं। यही नहीं, ये उस वर्ग की पहचान का भी मुद्दा है जिस वर्ग से मुनव्वर आते हैं। ये आम के खास बनने की भी पहचान का मसला है, इसलिए इसे सिर्फ किसी एक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। कई मुनव्वर की जीत ये पहचान तो नहीं दे रही है। इन्हीं पहचानों के नतीजे के रूप में हम उमड़ी भीड़ को देखें तो बेहतर होगा।